Hello everyone, welcome to Being a Best Teacher YouTube channel. In this lecture, we are going to understand about the topic the role of education in economic development. देखिए एक देश की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से है, ठीक है, वो नेशन की डेवलपमेंट में हेल्प करता है और एक देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रही है वो वहाँ की एजुकेशन पे बहुत मजबूत रूप से जो है वो डिपेंडेंट होता है। तो एजुकेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है एक कंट्री की एजुकेशनल डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। देखिए आपने अक्सर देखा होगा, ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि हमारे देश में पहले एजुकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, एजुकेशन पे इतना बल भी नहीं दिया जाता था, इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। बट अब कुछ सालों से बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री है और फिर भी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बहुत काम गवर्नमेंट के द्वारा, लोगों के द्वारा, डिफरेंट एनजीओज़, ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा किए जाते हैं। तो दिस डेफिनेटली प्रूव्स कि एजुकेशन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक कंट्री की बहुत बड़ा योगदान रहता है, बहुत बड़ा हाथ रहता है। जितने पढ़े लिखे लोग होते हैं उतना अच्छा एक कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, क्योंकि हमें यहाँ से ह्यूमन रिसोर्स, मैन पावर मिलता है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे रोल एजुकेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। देखिए इकोनॉमिक्स का बेसिकली मीनिंग होता है पैसे का लेन देन देखना, राइट। कि एक पर्सन है, उसके पास वो कमाता कितना है और कितना स्पेंड करता है, कितनी वेल्थ गेटिंग है उसकी और कितनी वेल्थ स्पेंडिंग है। उन एक्टिविटीज़ को देखना, उन एक्टिविटीज़ की स्टडी, उन एक्टिविटीज़ का साइंस है इकोनॉमिक्स, राइट। कि एक पर्सन जो है वो अपने आप को सेटिस्फाई कर पाता है या नहीं, उसके पास ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हैं या लिमिटेड चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब उसकी वांट्स के अकॉर्डिंग अनलिमिटेड उसके पास है या लिमिटेड है, ठीक है। और लाइक उसकी लाइफ कैसी है, कितनी लग्जूरियस है, नहीं है, ये सब इकोनॉमिक्स का पार्ट रहता है, राइट। अब एजुकेशन को इसके अंदर देखिए तो देखिए एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ डेवलपमेंट वेयर एनी वेलफेयर स्टेट हैज़ टू पे अटेंशन if it has not to progress and keep pace with developing countries and developing nations। देखिए आज के टाइम में ना एक होड़ सी लग गई है, ठीक है, एक कंपटीशन आ गया है। सभी देश अपनी इकोनॉमी जो है वो हायर लेवल पे रखना चाहते हैं और ज़्यादा अच्छी बनाना चाहते हैं, राइट। वी नो कि अमेरिका के डॉलर के मुकाबले अभी पूरे विश्व में कोई भी compete नहीं कर पा रहा है, राइट। एंड एवरीबडी ट्राइज, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ट्राई करते हैं वहाँ पे compete करने का, राइट। कैसे वो एजुकेशन से अपनी टेक्नोलॉजी बेहतर करते हैं और इस कारण देखिए टेक्नोलॉजी की ही वजह से जो है सबसे अच्छे से वो अपना डेवलपमेंट कर पाते हैं कंट्री का। साथ में टेक्नोलॉजी के साथ बात करें तो साइंस इज़ देयर, एंड इसके साथ बात करें तो ट्रेड, एक्सपोर्ट, इन सब से जो है एक इकोनॉमिक्स के माध्यम से देखिए जो है यहाँ पे लाइक एक कंट्री अपनी इकोनॉमी को और सशक्त और डेवलप कर लेती है, राइट। अब ये जो इकोनॉमी है, ठीक है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, ये कैसे हो रही है? जब वहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, वो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने प्रॉपर एजुकेशन ली है, स्पेशली वो जिस फील्ड में है। लेट सपोज अगर कोई इंडिविजुअल ट्रेड कर रहा है तो उसको ट्रेड की पूरी एजुकेशन उसने ली हो, उसको वहाँ से उस फील्ड से पूरी जानकारी हो। कोई लगा लीजिए कोई लाइक टेक्नोलॉजी में है या साइंस की फील्ड में है उस देश में, तो उसको उस पर्टिकुलर एरिया की प्रॉपर जो है नॉलेज हो, राइट, एजुकेशन हो। सो दिस ये बनाता है यहाँ पे एक देश की इकोनॉमी को डेवलप्ड। क्योंकि क्या होता है देखिए, अगर आपका देश इतना सशक्त नहीं है कि वो सब चीज़ें खुद से ही बना ले, राइट, अगर उसको बाहर से दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी उस आपके देश से ज़्यादा अच्छी है और आपके देश को ज़रूरत पड़ती है कि वहाँ से सामान लेना पड़ता है, तो उससे क्या होगा, आपके देश की इकोनॉमी जो है वो गिरती चली जाएगी, क्योंकि आप दूसरे देशों से सामान ले रहे हैं, ना कि आप अपने देश में उसको उत्पन्न कर पा रहे हैं, उसको लाइक अपने देश में ही बना पा रहे हैं, राइट। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने देश में ही वो बना पाएँ।
इस हिसाब से आपके जो आने वाली जनरेशन है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बेहतर हो, ट्रेड में बेहतर समझे, मतलब एजुकेशन प्रॉपरली हर चीज़ से हो, ठीक है। जैसे कि लोग डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, टीचर्स बनेंगे, साथ में हम बात करें देखिए डिफरेंट और फील्ड्स में जाएंगे, तो क्या होगा, हम औरों पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हम खुद से वो काम कर पाएंगे। देखिए आज से 10-15 साल पहले या 20-25 साल पहले की बात सोचिए, जब हाई टेक्निकल मशीन्स या मेडिकल मशीन्स की बात कर लीजिए, जब हम खुद से नहीं बना पाते थे, इंडिया खुद से नहीं बना पाता था, वो दूसरी कंट्रीज़ पे निर्भर था इसके लिए, राइट। तो क्या होता था कि हम वहीं से ही मंगवाते थे, महंगी चीज़ें मिलती थी, इलाज महंगा था। बट ग्रेजुअली एजुकेशन पे हमारी कंट्री ने बहुत एम्फेसाइज किया, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर किया, जितनी भी गवर्नमेंट आई गई अभी हैं सब ने मिलकर मेहनत करी, ठीक है, किसी ने कम किसी ने ज़्यादा, बट सब ने एजुकेशन के ऊपर काम किया। तो उसकी मदद से क्या हुआ कि हमारी कंट्री जो है आज के टाइम में एजुकेशन में बहुत अच्छी बन चुकी है। आज के टाइम में जैसे हमें 20 से 25 साल पहले या 10 से 15 साल पहले जितने हम डिपेंडेंट थे बाहर की कंट्रीज़ पे, आज के टाइम में उतना नहीं है। तो इसकी मदद से हमारी देश की इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ है। इसी प्रकार से आज भी ये चीज़ें हो रही हैं, आज भी बहुत प्लानिंग हो रही है एजुकेशन के अंदर कि आने वाली जो पीढ़ी है, आज के टाइम में जो बच्चे स्कूल और कॉलेजों में हैं, वो कल को मैन पावर अपने देश को दे सके, ह्यूमन रिसोर्स बन सके, एंड डेफिनेटली हमारी कंट्री की इकोनॉमी और अच्छी हो सके और हमारा देश डेवलपिंग से डेवलप्ड बन जाए, राइट। सो इस तरीके से एजुकेशन का रोल होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक नेशन की, राइट। ओके अब देखिए सिग्निफिकेंट रोल कैसे प्ले करता है, पॉइंट वाइज इसको देखते हैं। एजुकेशन इंक्रीजेज दी एक्सेसिबिलिटी ऑफ पीपल टू मॉडर्न एंड साइंटिफिक आइडियाज़। डेफिनेटली देखिए आज के टाइम में हम स्कूल में ही बच्चों को बहुत साइंटिफिक बना देते हैं, उनका साइंटिफिक टेम्पर, लॉजिकल थिंकिंग, ये सब हम जो है इंक्रीज करते हैं, राइट। तो उससे क्या होता है, उस बच्चे के दिमाग में इनोवेटिव न्यू आइडियाज़ आते हैं, उसकी क्रिएटिविटी इन्हांस होती है। और लगा लीजिए अगर वो बच्चा कुछ नया इन्वेंट कर देता है तो वो हमारे देश के लिए कितना अच्छा होगा, और पूरा विश्व जो है उस चीज़ के लिए हमारे देश पे डिपेंडेंट होगा। तो ऑब्वियसली वो डेवलपमेंट जो है हमारी इकोनॉमी का वो अपने आप होगा, राइट। तभी देखिए आज के टाइम में हमारे प्रधानमंत्री जी भी एक बात बोलते हैं कि वोकल फॉर लोकल, आप जितना हो सके अपने देश के प्रोडक्ट्स खरीदें, बाहर के प्रोडक्ट्स पे उतना डेवलपमेंट ना मतलब निर्भर ना रहे। इससे क्या होगा, हमारे देश की इकोनॉमी ज़्यादा डेवलप होगी, राइट। नेक्स्ट इज इट इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड एबिलिटी ऑफ पीपल टू एब्जॉर्ब न्यू टेक्नोलॉजी। इससे लोग टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो जाते हैं, जल्दी से अडेप्ट कर लेते हैं, एफिशिएंट बन जाते हैं, ठीक है। जैसे आज के टाइम में आप यूट्यूब पे ही या और जगह बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखते रहते होंगे कि लोगों ने खुद से, ऐसे बहुत बच्चे जो छोटे छोटे गांव से इंडिया के हैं, कुछ ना कुछ नया बनाते रहते हैं, राइट। सो इस तरीके से क्या हो रहा है, इस तरीके से वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो रही हैं और लोगों को भी हो रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है यहाँ पे, राइट। एंड मे भी उनमें से कोई बच्चा कुछ हाईली टेक्निकल चीज़ जो है उसको इन्वेंट कर दे, तो वो कितना एक देश के लिए गर्व की बात होगी और उससे डायरेक्टली इकोनॉमी डेवलप होगी, राइट। इट क्रिएट्स अवेयरनेस ऑफ द अवेलेबिलिटी अपॉर्चुनिटीज़, just a second, yeah, it create awareness of the available opportunities and mobility of labor। देखिए वही बात आ गई, यहाँ पे क्या होता है, लेबर वर्क या हमें मैन पावर ज़्यादा मिलती है बेसिकली, राइट। अब देखिए पहले जब हम विदेश से कुछ डॉक्टर्स बुलाया करते थे, इंजीनियर्स बुलाया करते थे, अगर हमें यहाँ पे कुछ अपने देश में कंस्ट्रक्ट कराना था या अपने देश में कुछ इलाज करवाना है, तो पहले उतनी सुविधाएं हमारे देश, देखिए एक उदाहरण हम इसमें ले सकते हैं, जब ब्रिटिशर्स इंडिया से चले गए, ठीक है, आफ्टर आर फ्रीडम, हम आफ्टर आर इंडिपेंडेंस, तो हमारे देश में उतनी जो है हाईली टेक्निकल चीज़ें नहीं थी, ठीक है। हम मेडिकल के क्षेत्र में भी औरों पे डिपेंडेंट थे, बाकी देशों पर भी।
और हम बात करें कुछ, हमें अपने देश में लगा लीजिए बड़े पुल बनवाने हैं या कोई प्रोजेक्ट है, ऐसे डैम्स बनवाने हैं, तो इनके लिए क्या थे, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, वैसे छोटी है नहीं, क्योंकि आज के टाइम में हमारे बच्चे, हमारा जो हमारे देश के लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो ये कमाल खुद ही कर सकते हैं, बट पहले हम डिपेंडेंट थे उन पे। तो क्या होता था, वो यहाँ पे आके काम करते थे, तो उनके देश के पास पैसा जाता था, ना कि हमारे देश के पास रहता था, राइट। तो क्या हो रहा था, इंडिया की इकोनॉमी और गिरती जा रही थी, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कम हो रहा था। एजुकेशन पे ध्यान दिया तो डेफिनेटली आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप सॉल्व होती चली गई। आज भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बट येस, आप आज से 50 साल पहले देखो, 30 साल पहले देखो, आपको समझ आएगा कि कितनी तरक्की हमारे देश ने उस मुकाबले की है। और इसी प्रकार से एजुकेशन पे ध्यान दिया गया या इससे भी ज़्यादा दिया गया तो आने वाले सालों में और भी डेवलपमेंट 101% ज़रूर होगा, राइट। नेक्स्ट इज एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू गेन नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड, राइट। सो इससे क्या होगा, इससे भी देखिए साइंटिफिक लोग बन रहे हैं, सोसाइटी चेंज हो रही है, मैन पावर, अगेन ह्यूमन कैपिटल, एवरीथिंग, राइट, ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा हो रहा है। सो लाइक आत्मनिर्भर अब हमारा देश बन रहा है, राइट। आत्मनिर्भर देश बनेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। ओके, इन्वेस्टमेंट देखिए, एजुकेशन के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो सबसे अच्छा यहाँ पे मेन सोर्स माना जाता है ह्यूमन कैपिटल का, राइट। क्योंकि ये फैसिलिटेट करता है नई इनोवेशन और इन्वेंशंस को, राइट। क्योंकि साइंटिफिक बच्चे बन जाते हैं, आप लगा लीजिए 1000 में से एक बच्चा भी कुछ इन्वेंट कर देता है, तो वो कितना हेल्प हमारे देश को करेगा, देश की इकोनॉमी को करेगा, और उसको तो डेफिनेटली करेगा, उसके परिवार को करेगा, उसके इर्द गिर्द के लोगों को करेगा, राइट। And the last point here is available educated labor force facilitates adaptation of advanced technology in a country. So definitely देखिए, पढ़े लिखे लोग होंगे, अपने आप में देश निर्भर बनेगा और खुद से ही एडवांस टेक्नोलॉजी पे, लाइक किसी और कंट्री पे डेवलप जो है निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, राइट। जैसे कि देखिए कोविड के टाइम में क्या हुआ, हर कंट्री में एक कंपटीशन सा हो गया था, राइट, कि हम जो है कोविड वैक्सीन बनाएंगे या और कोई बनाएगा। क्यों हर कंट्री ऐसा करना चाहते थे, क्योंकि उस टाइम में ये इनोवेशन इन्वेंशन नहीं हुई थी। जो भी कंट्री पहले डेवलप करती, बाकी कंट्रीज उससे खरीदती, उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो इकॉनमी है उस कंट्री की, अपने आप डेवलप हो जाती, राइट। सो जिस चीज़ की डिमांड है उस चीज़ की अगर सप्लाई है आपके पास, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने आप होगा। और वैसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो किस चीज़ों की वजह से रहा है, वो हो रहा है साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वेंशंस, इनोवेशंस, इन सब चीज़ों की वजह से। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम आने वाली पीढ़ी को एजुकेशन दें, राइट। सो इस तरीके से यहाँ पे रोल होता है एजुकेशन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा कि डायरेक्टली कितना बड़ा रोल यहाँ पे एजुकेशन का है एक कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर. होप टू सी you all in next lecture very soon. Thank you.